दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का और 4 PM गुजरात में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब आपसे बात शुरू कर दी है और फिर याद आ गया कि हम जो वस्त्र परिधान करते हैं वो करना तो बाकी रह गया। तो आप सबकी इजाजत से बात करते करते ये जो है गमछा डाल देते हैं, क्योंकि इसके बगैर जो है हमको भी ठीक नहीं लगता है। वो आदत सी पड़ गई है हमारी, तो हमने डाल दिया। चलिए, अब इस वीडियो में जो कुछ आपसे बात करने जा रहे हैं वो पहले संक्षिप्त में आपको जो है बता दें। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी ही मेडिसिन जो है, उसकी ही दवाई जो है, जो वो आमतौर पर दूसरे पक्षों को पिलाया करते थे, वो घुट्टी चटाया करते थे, वही जो है अब वो दूसरे पक्ष जो है, विपक्ष जो है, अब वो उनको चटा रहे हैं। वो टीट फॉर टैट वाला मामला हो गया। मतलब कि बाल की खाल निकालना, अब छोटे से तिल का पहाड़ बना देना, समझ रहे आप? वो उस चीज को करने में सबसे अगर ज्यादा महारत किसी को हासिल अब तक हुआ करती थी तो वो बीजेपी को हुआ करती थी। लेकिन अब जो है वो आम आदमी पार्टी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को बहुत पछाड़ के आगे निकल चुकी है। तो वो अब वही जो है ना, वो खुराक दवाई की जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देती है। कुछ अगर गलती से इधर उधर कुछ हो गया बीजेपी की ओर से, तो फिर वो वही जो है बाल की खाल निकालना, तिल का पहाड़ बना देना, ये सब जो है करके वो घेरने की कोशिश करती है। एक तो इस पर बात करने वाले। दूसरी बात हम ये करने वाले हैं कि G20 के बड़े बड़े मुखिया जो हैं देशों के, वो जब आ रहे हैं, हालांकि चीन के शी जिनपिंग और रशिया के पुतिन साहब नहीं आ रहे, बाकी आ रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो एक मेहमान के तौर पर ये बिल्कुल जायज है कि हम उनकी जो है वो एक बढ़िया से बढ़िया खातिरदारी करें और उसमें कोई कमी न रखें, जो भी खातिर करें। लेकिन क्या ये देखना भी जरूरी नहीं है कि देश में जब एक तरफ भूखमरा, बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम पे है, तो उसमें विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए किस तरह से खातिर बर्दाश्त करना चाहिए और किस तरह से वो मेहमान नवाजी करनी चाहिए, उसका कुछ विवेक बुद्धि होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। और जो है शिवराज सिंह मामा की भी एक घटना का वो जिक्र कर देंगे। और खट्टर साहब जो है हरियाणा के सीएम, वो अपने हरियाणा के नागरिकों को किस तरह से क्या समझकर उनसे ट्रीट करते हैं, वो भी हम देखेंगे। और फिर हम अंत में जो है जाएंगे एक हमारे सनातनी बाबा है, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया था, उस पर भी बात करेंगे। शुरू करें उससे पहले आप सबसे जो है एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दें, ताकि हमारी जो बातचीत है, जो जानकारी हम देने जा रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए आप सबके सहयोग और समर्थन से। तो शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी से। उनकी एक प्रवक्ता है रीना गुप्ता, और रीना गुप्ता जी जो है वो टेलीविजन चैनलों में डिबेट पे जाती है, और वो अक्सर जो है वो उनको, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो इतने मदमस्त हैं सत्ता के नशे में, वो कुछ भी बोल देते हैं। अब उनको वो डर नहीं है ना, कि अब उनको ये डर है ही नहीं कि उनके खिलाफ कुछ होगा, ना तो कानूनी तौर पे ना किसी और तरीके से। तो खुले सांड की तरह घूमते रहते हैं चैनलों में और जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं। इस बार भी ये हुआ कि गौरव भाटिया ने कुछ बोल दिया, उस पर जो है रीना गुप्ता ने उन्हीं की दवाई का डोज जो है उनको अब कैसे दिया है, वो मैं आपको बताता भी हूं, दिखाता हूं, सुनवाता हूं। इसको आप देखिए। खुद अपने आप को सीनियर एडवोकेट कहने वाले प्रवक्ता, उनको पता होना चाहिए कि कानूनी रूप से छेड़छाड़ करना अपराध है। कल जो इन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया उसमें सीधे सीधे आईपीसी का 354, 509 और 503 का केस बनता है। लेकिन गौरव भाटिया ने अपने शब्द वापस नहीं लिए, माफी मांगने की तो कोई एक्सपेक्टेशन करता ही नहीं है ऐसी बलात्कारी पार्टी से। उसकी बजाय और अपना सीना तान के बोल रहे हैं, रोड साइड रोमियो जैसे होते हैं वैसे बोल रहे हैं। ये सब देख के हमें समझ में आता है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हुई है। उनको पार्टी से नहीं निकाला,
उनको उनके पद से नहीं हटाया भारतीय जनता पार्टी में। और शायद गौरव भाटिया भी यही सोच रहे हैं, बाकी सारे इनके कार्यकर्ता प्रवक्ता सब यही सोचते होंगे, महिलाओं को गालियां दो, महिलाओं का यौन शोषण करो, हमें और वाहवाही मिलेगी, शायद हमें कोई और ऊंचा पद मिल जाए, शायद हमें राज्यसभा में भेज दिया जाए, शायद हमें कहीं और का चेयरमैन बना दिया जाए। हमारी पार्टी की लीगल टीम ने एफआईआर तैयार कर ली है और हम एनसीडब्ल्यू, डीसीडब्ल्यू दोनों जगह कंप्लेंट करेंगे, एफआईआर भी फाइल करेंगे। और मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को खत लिखूंगी कि दिल्ली में उन्होंने जगह जगह जो G20 में महिलाओं की तस्वीरें लगाई हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें वो कर रहे हैं, तस्वीरें चिपकाने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। जब तक उनकी पार्टी में इस तरह के लोग हैं, जब तक उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं, महिलाओं का शोषण करते रहते हैं, तब तक इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात भी उनको नहीं करनी चाहिए। अब यहां से वो रुकी नहीं है, आगे भी कुछ बता रही है, वो भी आपको दिखा देते, सुना देते। आज देखिए मेरे सामने ये लिस्ट है, 10 पन्नों की लिस्ट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े नेताओं ने किस तरह महिलाओं का यौन शोषण किया है, किसी का बलात्कार किया है, किसी के साथ ईव टीजिंग करी है। पूरी लिस्ट है, 10 पेज की लिस्ट। अगर ये लिस्ट में पढ़ने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। आपको याद होगा सेंगर का केस, अंकिता भंडारी का केस, उन्नाव का केस, कठुआ का केस, कितने ऐसे केस हैं। और फिर ऐसे प्रवक्ता लाइव टीवी पर, इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पार्टी हमेशा महिला विरोधी नेताओं के साथ खड़ी रहती है। इनको पता है कि जो इनकी पार्टी में जिन्होंने महिलाओं को गालियां दी हैं या महिलाओं का यौन शोषण करा है, उनका कैरियर इनकी पार्टी में नीचे नहीं गया है, बल्कि ऐसे लोगों को और ज्यादा ऊंचा बढ़ावा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में। यही कारण है कि इस तरह के प्रवक्ताओं की इतनी हिम्मत है कि आप लाइव टीवी पर बोले कि मैं इनको छेड़ूंगा। यही नहीं, जब मैंने बोला कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो आप देखेंगे अगले वीडियो में इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि इसमें गलत क्या है। शब्द छेड़ूंगा तो दिक्कत है, तो इनका मानसिक दिवालियापन हो गया। अच्छा, मानसिक दिवालियापन है इनका, छेड़ूंगा शब्द से लिख पा, ये क्या बात हुई? कोई गलत बात इनको कही नहीं गई, ये ऐसे ही बात का बतंगड़ बनाए और ये भी न बताए कि इस वाक्य से दिक्कत है। तो जो कहा ना भी, वो अब जो आप जैसे बर्ताव दूसरों के साथ करते हैं, फिर वो आपके साथ भी होता है। जब वक्त बदलता है, जब समय का पहिया जो है घूमता है, तो आप जब ऊपर होते हैं तो आप नीचे भी आते हैं, फिर नीचे होते हैं ऊपर भी आते हैं। तो समय हर किसी के लिए समान नहीं रहता, इसलिए मैं तो इस चीज को मान के चलता हूँ, उसमें अपने जीवन में उसको जो है उसको फॉलो करता हूँ कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, आपका जो अंदर का जो कोर है, जो कैरेक्टर है, वो स्थिर रहना चाहिए। अच्छे समय में ना आप जो है अच्छे समय के मद में चूर हो, और ना बुरा समय अगर आए तो उसको लेकर हताशा में फ्रस्ट्रेट हो। स्थिरता जीवन में जो है, स्वभाव में, आपके चरित्र में बहुत जरूरी होती है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं है, तो वो खा रहे हैं हर जगह से, बहुत सारे मार खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, जूते भी खा रहे हैं। बताओ, वहां शिवराज सिंह पर जूता फेंका गया, बताइए। अब बेचारे मामा जो है, अब वो क्या करेंगे? अब उनके भांजे भांजियां, बहनें और बहनों जो है जूते चला रहे हैं उन पर। अभी ये दृश्य दिखा देता हूं, देख लीजिए आप।
जूते खाना पड़ता है, क्या करेंगे। तो अब ये हाल बना के रखा हुआ है वहां पे 18 साल तक शासन करने के बाद भी, तो क्या करेंगे इसमें। इसके लिए जिम्मेदार जो है वो व्यक्ति या उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और वो जो संस्था, वो सब होते हैं एक्चुअली। क्योंकि जीवन में जो भी अनुभव करना पड़ता है, जो भी फेस करना पड़ता है, वो मेरी जो समझ बन चुकी है या तो बन रही है, वो ये है कि उसके लिए जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं और कोई नहीं होता है। तो वो जो हम बोते हैं वही फसल जो है वो फिर वो उगती है और वही हमको काटना पड़ता है। इसके सिवा कोई चारा नहीं होता हमारे पास। लेकिन ये सब के साथ साथ खट्टर साहब पता नहीं क्यों हरियाणा के जो सीएम है भारतीय जनता पार्टी के, अब वो लगातार एक के बाद ऐसे इनके वीडियोस आ रहे हैं जहां पे वो अपने नागरिकों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। मतलब कि वो पब्लिकली जब भी उनसे कोई सवाल या बातचीत करता है, अगर उनको सवाल से कुछ तकलीफ हो जाए तो फिर वो उनका उतना अपमान कर देते हैं, इतनी उनकी जो है भद्दा मजाक उड़ाते हैं कि पूछे मत। अब ये एक महिला थी, वो जनसभा थी उनका, और कुछ सवाल जवाब किसी को भी माइक दिया जा रहा था, तो वो महिला को भी माइक दिया गया। महिला ने कहा सिर्फ कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई एक फैक्ट्री लगा दे तो हमको रोजगार मिल जाएगा। अब आप अपने मुख्यमंत्री से ये बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। जब महिला ने कह दिया, इस छोटी सी मांग कर दी, तो अब देखिए कि खट्टर साहब जो है उस महिला को कहां भेजने की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए तो देखिए। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप भाटोल जेटा में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसमें भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो बात मैं पूछ रहा हूँ। अब इससे बड़ी उदंडता, अहंकार और सत्ता का नशा और क्या हो सकता है, आप बताइए। वो बेचारी रोजगार मांग रही, वो कह रही कि यहाँ एक फैक्ट्री लगा दे तो हमको काम मिल जाएगा। और ये मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं, खट्टर साहब, अब जवाब देखिए कि अगली बार जब और एक कोई नया यान जाएगा चंद्र पे तो उसमें बिठा के आपको भेज देंगे, बैठ जाओ। मतलब कि सुनना नहीं है, जनता की बात नहीं सुनना है, बस अपने मन की बात करते रहना है। ये बीमारी जो है ना वो सबको लागू पड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी में, ये दिख रहा है हर जगह पे। और अपने मन की बात अगर करनी हो तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है। हमारे एक सनातनी बाबा है, धर्माचार्य है, उनका नाम वहां अब इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको, अब दिमाग से थोड़ा निकल गया, लेकिन शायद उनका नाम जो है वो परमहंस आचार्य है या परमानंद आचार्य, ऐसा कुछ नाम है इनका। और जो उन्होंने बात कही है, अपने मन की बात है, बाबा के मन की बात है, वो कह दी है। जब कही थी तो वो रिकॉर्ड हुआ था, वो रिकॉर्डिंग जो है हमारे पास आई, हमने सोचा आपको बता देते हैं। सुनिएगा, बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनिएगा। रूस रुक जाए, यूक्रेन झुक जाए। आई एम इंडियन धर्माचार्य। माय नेम इज तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। दिस इज माई ऑर्डर, स्टॉप वॉर, रूस वीएस यूक्रेन। रूस महान है इसलिए युद्ध रोके, यूक्रेन ने गलती किया है इसलिए यूक्रेन क्षमा मांगे। इसी में सबकी भलाई है, तभी महाविनाश होने से रुक सकता है। जय श्री राम। परमहंस आचार्य जी ने ये आदेश जारी कर दिया, कहा कि रूस महान है इसलिए रुक जाए और यूक्रेन ने गलती की है इसलिए रुक जाए। ये आदेश दे रहे हैं बाबा। अब पता नहीं ये बात वहां पहुंची नहीं है, जगत गुरु है लेकिन उनकी बात पहुंची नहीं है पुतिन साहब तक। पुतिन साहब अगर यहाँ इंडिया आते इस बार तो हो सकता है शायद कि कोई इनको बताता कि भाई हमारे बाबा जी ने जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया है, आप रोक दे, इस युद्ध को रोक दे, वरना वहां महाविनाश होने की संभावना है। और यूक्रेन वाले जो है वो हिंदी समझते नहीं। यूक्रेन वीएस रशिया, उन्होंने कहा ना वीएस वर्सेस को उन्होंने वीएस कर दिया, वो वीएस शॉर्ट में लिखा जाता है, लेकिन बाबा तो अंतर्यामी वो वीएस समझ ही लेते हैं कि वीएस का मतलब क्या होता है। और ये ऑर्डर जो है, इनकी जानकारी ना रूस को अब तक पहुंची है
ना ही यूक्रेन को पहुंची है। कमाल के हैं, इसीलिए जो है दोनों अब तक लड़ाई बंद नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऑर्डर उन तक पहुंच जाएगा तो हमको लगता है कि ये लड़ाई बंद हो जाएगी, क्योंकि बाबा का ऑर्डर है और जगत गुरु हैं और हमारे देश के बहुत बड़े धर्माचार्य हैं। आप में से कोई अगर पहचान हो, आप में से किसी की पुतिन साहब के साथ या वो जो ज़ेलेंस्की है उनके साथ, तो बाबा का ऑर्डर पहुंचाइएगा ताकि ये बात जो है वो वहां तक पहुंचे और युद्ध रुक जाए। मतलब मजे की बात होती है। देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है कि हंसना भी आता है, रोना भी आता है, और कभी कभार जो है वो ऐसा लगता है कि क्या कुछ कहे ना कहें या चुप बैठे। ये सब हमको आपको बताना था, तो हमने आपको बता दिया इस कार्यक्रम में। इतना ही है। अब आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो को देखते हुए, वो आप जो भी सोच रहे हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर ये वीडियो जो है इसको आप लाइक कीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। वो जो बेल का बटन होता है घंटी वाला, तो दबा दीजिए और अपने आसपास के लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।